हेलो गाइस। अब हम देखेंगे कि हमने लास्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसमें हमने शो और हाइड पासवर्ड को देखा था। अब हम एक मॉडल कैसे ओपन कर पाएंगे किसी बटन के क्लिक पे। मॉडल क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते ही क्या होता है, आपके पास ऊपर इंक्वायरी नाउ का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं एक मॉडल ऊपर से खुलता है, एक पॉपअप ऊपर से खुलता है, और जब आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं वो बंद हो जाता है। तो हम मॉडल के लॉजिक को कैसे अप्लाई करेंगे, वो क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, वो पूरा हम फॉर्मेट अभी देखने वाले हैं। उसमें स्टेट मैनेजमेंट का यूज है केवल खुलवाने के लिए। डिजाइन बनाने के लिए हम HTML CSS का यूज कर सकते हैं, मगर खोलने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, स्टेट को पकड़ के वो सारी चीजें खोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहां पे जाते हैं। अभी लास्ट हमने यही देखा था। मैं इस ऐप के अंदर ही ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, डिजाइन बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मॉडल जब हम बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो बना बनाया मिल जाता है, मगर टेलविन में काम करेंगे तो वो चीज क्या है, अपने को बनानी पड़ती है। तो एक ना यहाँ पे ऐप नाम का ये है, आप ऐप के अंदर यहाँ पे बनाइए। यहाँ जाके मैंने एक डिव बनाई, ध्यान से देखिएगा। मैंने डिव बनाई और डिव के अंदर एक क्लास दी मॉडल ओवरले। मॉडल ओवरले मैंने नाम की क्या कर दी, क्लास दे दी ओवरले। ठीक है, चलिए ये मॉडल ओवरले नाम की क्लास है। इस क्लास को मैंने app.css में डिजाइन किया। डिजाइन करने के लिए बोला मैंने कि इसकी विड्थ हो जाए 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ 100% होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट भी कितना हो जाए, हाइट हो जाए अपना 100%, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड अपने को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर में RGBA देना है, RGBA। इसमें बोलना है ये रेड ग्रीन ब्लू, और अल्फा कितना होगा 0.5। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। इन सबको मैंने 0 0 कर दिया। ये 0 हो जाएगा, ये भी अपना क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर का अपने को ट्रांसपेरेंट लेना है, ग्रेडियंट तो नहीं, ट्रांसपेरेंट अपने को कलर क्या करना है, रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये आ जाएगा एक बार। ठीक है, एक बार हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये आ रहा है क्या। एक बार हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अभी ये डिव खाली है इसलिए कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इसको बोलता हूँ पोजीशन ले ले फिक्स। पोजीशन फिक्स्ड लेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी के रिस्पेक्ट में अपने आप को काम कराएगा, जो विंडो खुली है उसके रिस्पेक्ट में काम कराएगा, और ये अपने को दिखने लग जाएगा। देखिए ब्लैक वाला पार्ट आ गया। ये बॉडी के रिस्पेक्ट में क्यों काम कर रहा है, क्योंकि पोजीशन फिक्स वाली चीज जो आपका विंडो खुला होता है उसको पकड़ लेती है, उसको पकड़ के उसके अंडर में काम करती है। ये आपके सामने आ गया। अब बात यह है कि अब व्हाइट कलर का वो बॉक्स भी बनाना है, जो अपना भैया एक क्या होगा, मॉडल होगा। मॉडल का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको क्लियर रहेगा। जैसे ये uptown.in एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाके मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक मॉडल खुलता है। ये मॉडल है, पीछे ब्लैक कलर का एक ओवरले आ गया और यहाँ पे एक मॉडल आ गया। ठीक है, ये इंक्वायरी नाउ से ही हम मॉडल क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बनाएंगे एक और डिव। ध्यान से देखिएगा, इस डिव को मैं नाम दूंगा क्लास मॉडल डिव। ये है अपनी मेन मॉडल डिव, मॉडल डिव नाम की मैं इसको क्लास दे देता हूं, और यहां पे मैं S3 टैग का यूज करके इसके अंदर इंक्वायर नाउ लिख देता हूं। चलिए अब मॉडल डिव को मैं क्या कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं। डिजाइन करने के लिए मैंने बोला भैया ये अपनी विड्थ ले ले। ठीक है, मैक्स विड्थ ले लेते हैं। चलिए मैक्स विड्थ ले ले, ये अपनी मैक्स विड्थ मत दीजिए, विड्थ दीजिए। और रिस्पॉन्सिव तो चलो हम कर ही देंगे, 320 पिक्सल दे देता हूं, और हाइट भी कितना दे देता हूं, 320 पिक्सल। क्योंकि एक बार बस हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बैकग्राउंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइट कलर का दे देते हैं। एक बार व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, देख लेते हैं कहां पे आ रहा है, जाके चेक करते। देखिए ऊपर की साइड यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। एक बार ये यहाँ पे बड़ा है, और एक चीज और कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मॉडल डिव तो मैंने बना दी, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा काम कर रहा हूं। इसको भी मैंने पोजीशन क्या दिया, फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स दे देता हूं, और इसको भी बोलता हूं कि जेड इंडेक्स करेंगे तो ऊपर की साइड आ जाएगा। ये थोड़ा जूम कर रखा है, कुछ इस टाइप से दिख रहा नहीं, तो ऐसा बॉक्स है, देखिएगा। इसको पोजीशन फिक्स दे दिया, ये ऐसा आएगा। अब इसको प्योर सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए लेफ्ट से 50%, लेफ्ट से 50% करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आपकी विंडो है उसका लेफ्ट से 50% इधर चला जाएगा। और साथ में एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट माइनस में 50%। तो ये अपनी विड्थ का हाफ पीछे जाएगा तो और सेंटर दिखने लग जाएगा। अपनी विड्थ का हाफ पीछे जाएगा तो सेंटर दिखने लग जाएगा। और साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप से वही लॉजिक भैया, टॉप से 50%, और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक और एक्सेस दे देते हैं, माइनस टॉप से 50%। ये बिल्कुल सेंटर में नजर आने लग जाएगा। ये एक मॉडल है जो हमने बनाया, थोड़ा जूम कर रहा हूं जिससे आपके सामने दिख जाए। और साथ में हमने क्या बोला, एक चीज और बोली कि ये हमें दिखना नहीं चाहिए। नहीं दिखाने के लिए आपको क्या करना है, जो टॉप से 50% दिया यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे दीजिए। मैंने बोला आप माइनस में 500 हो जाओ, मैं खोलने का काम आप करूंगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ही बोला ये भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसको मैंने डिस्प्ले नन दे दिया, ये भी दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिखना बंद हो गया। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे ट्रांजिशन दे दिया, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो थोड़ा सा टाइम लेके आएगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया। अभी खोलने का काम करूंगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं। अब मैं इसके अंदर ना वो क्रॉस वाला साइन भी लेके आऊंगा। क्रॉस वाला साइन कैसे आएगा वो मैं देखूंगा। अभी मुद्दे की बात यह है कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा, अब मान लीजिए कि मैंने यहीं पे एक बटन बनाया है इसके आगे, या मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, ऊपर की साइड ही बना दिया। चलिए
मैंने एक बटन बनाया, यहाँ पे बटन यहाँ लिखा है और बटन में मैंने लिखा है वेयर नाउ करके मैंने बटन लिख दिया। चलिए ये मैंने बटन लिया, ये बटन यहाँ पे आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं एक क्लास देता हूँ ईएन करके, इंक्वायरी बटन है तो ईएन मैंने क्लास दी और इसको भी बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप हो जाओ पोजीशन फिक्स्ड, आप भी पोजीशन फिक्स्ड हो जाओ और राइट से ले लो अपनी जगह को, राइट से 0 हो जाओ, आप चिपक जाओगे राइट में जाके, ये यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला आप एक काम करो, आप ट्रांसफॉर्म ले लो एक बार, रोटेट, रोटेट -90 डिग्री ले लीजिए एक बार, 90 डिग्री में आप रोटेट हो जाओगे, एक बार देख लेते हैं कहां पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और मैंने बोला कि आप टॉप से थोड़ा सा ना नीचे आ जाओ, टॉप से आ जाओ आप 100 पिक्सल, तो टॉप से नीचे आ जाओगे तो नीचे दिखने लग जाओगे। मैं यहां रखना चाहता हूं पॉजिटिव 90 डिग्री दीजिए, पॉजिटिव 90 डिग्री देंगे तो ऐसा आएगा। और फिर आप इसको राइट से थोड़ा सा माइनस में वैल्यू दीजिए, माइनस में मैंने 20 दिया तो ये और पीछे जाएगा, माइनस में और वैल्यू दे दीजिए, मैंने 50 दिया तो ये चिपक जाएगा, ज्यादा चिपक गया आप इसको 30 दे दीजिए, ठीक है ये दिख गया। अब मुझे इसके क्लिक पे खोलना है, मतलब ये बटन फिक्स रहेगा, इसको मैंने फिक्स ही बोला है कि ये फिक्स रहा है। इसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, मॉडल को खोलेंगे और मॉडल खुल के हमारे सामने क्या होगा, आएगा। तो अभी मैंने एक बटन को फिक्स किया राइट साइड में, आपको दिख रहा होगा, इसके क्लिक पे हमारा मॉडल खुलेगा। मॉडल को हाइड करने के लिए मैंने टॉप से माइनस में 500 दिया है और साथ में डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी दे रखी है। अब मॉडल को खोलना कब है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं यहां पे ना एक और स्टेट बनाऊंगा, देखो लेट मॉडल स्टेटस, मॉडल स्टेटस नाम से, मॉडल मैंने यहां पे क्या किया, मॉडल स्टेटस नाम से एक स्टेट बनाया और सेट मॉडल स्टेटस फंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यू क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है भैया। हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे सेट मॉडल स्टेटस के थ्रू। और यहाँ पे एम कैपिटल कर देता हूं जिससे थोड़ा सा अपना कैमल केस में रहेगा, यूज स्टेट का यूज किया और यहाँ पे हमारा फॉल्स वैल्यू इसके अंदर पास कर दी, फॉल्स रहेगा। अब ये जो मॉडल स्टेटस है इसमें डिफॉल्ट में क्या पड़ा है, फॉल्स पड़ा है। तो मैं ना इस जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को यूज करूंगा क्लास के अंदर, ये जो क्लास है, ठीक है। ये एक क्लास लगी हुई है मॉडल ओवरले, मैंने बोला इस क्लास को आप इसको हटा के बैकटिक में लगा दो, चलो मतलब बैकटिक वाली स्ट्रिंग में लगा दो, क्योंकि इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट वाला साइन यूज कर सकता हूं एक बार। चलिए मैं यहां से पहले इसको ना एक बार हटा ही रहा हूं, एक बार हटा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकटिक में लगा दीजिए। बैकटिक में क्या लगाना था, बैकटिक में हमें लगाना था यहाँ पे उस क्लास का नाम जो पहले से लगा हुआ था। तो क्लास का नाम अपना क्या है, एक बार देख लेते हैं, जो अभी हमने बनाया था मॉडल ओवरले, ठीक है। ये मॉडल ओवरले अप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। पर यहाँ पे फायदा ये है कि अब मैं इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूँ। कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, जो ये मॉडल स्टेटस है। मैंने यहाँ पे बोला ये तो चलो अपना काम कर ही रहा है, मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लिया और टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके बोला कि मॉडल स्टेटस, मैंने यहां पे बोला अगर हमारा जो मॉडल स्टेटस है, ध्यान से देखिएगा, और सॉरी यहां पे ना इसको कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्ट मत पास करिएगा, बैकटिक के अंदर ही, सॉरी ये एरर दे रहा था। मॉडल स्टेटस अगर ट्रू है तो ट्रू होते ही मैं चाहता हूं एक क्लास इसके ऊपर ओपन हो जाए। मैंने बोला एक क्लास हमारी ऊपर हो जाए, उस क्लास का नाम होगा मॉडल शो। मैं यहाँ पे मॉडल शो नाम की एक क्लास बनाऊंगा और कॉलन करके बोला अगर फॉल्स है तो खाली हो जाए। मैंने बोला अगर ये ट्रू है, ट्रू होगा, अभी ट्रू, अभी तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये सिंगल कोटेशन खाली होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो मॉडल स्टेटस वाली क्लास इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, वो हम अभी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको गैप दे देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हम करेंगे। अभी मैं मॉडल शो में क्या करूंगा, एक बस छोटा सा काम करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होगा, ये दिखने लग जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अभी नहीं दिख रहा, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे जाके ट्रू कर दूं तो ये दिखने लग जाएगा। क्यों दिखने लग जाएगा, उसका रीजन ये है कि अभी दो क्लासेस ऐड हो गई। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखिएगा, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करेंगे, दो क्लासेस आ रही है, मॉडल ओवरले और मॉडल शो। ये क्यों आ रही है, क्योंकि अगर ये ट्रू हुआ तो ये क्लास भी ऐड हो जाएगी। तो आप बैक टिक के अंदर पहली क्लास तो आपने फिक्स रख दी और दूसरी क्लास को आपने कंडीशनल बेस्ड कर दिया कि कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये दिखाना है, अगर फॉल्स हुई तो ये दिखाना है। चलिए ठीक है, इसी लॉजिक के पैटर्न पे ये वाला लॉजिक भी यहाँ पे क्या करते हैं, फायर कर देते हैं, ठीक है। बस क्लास का नाम अपना क्या होगा, यहाँ पे क्लास का नाम हो जाएगा अपना, ऐप के अंदर हमने यहाँ पे रखा है मॉडल डिव, ठीक है। एक मॉडल डिव आ गया और एक सो मॉडल डिव मैं बना रहा हूं, सो मॉडल डिव, सो नाम आगे जोड़ दे रहा हूं। उसका केवल इतना सा काम होगा कि ये ऊपर से नीचे लेके आएगा। माइनस में पड़ी हुई वैल्यू है, मॉडल क्या है माइनस में पड़ा है, इसको ऊपर से नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, ये माइनस वैल्यू हट जानी चाहिए, बस इसकी जगह आपको लिखना है सो मॉडल डिव और टॉप से 50%, तो ये आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, ये व्हाइट वाले पार्ट को ओपन करेगा, ये क्या करेगा, ये ब्लैक ओवरले को ओपन करेगा। मगर दोनों कंडीशनल अप्रोच में फंसे हुए हैं, जब कंडीशन ट्रू और फॉल्स के बेस पे चलेगी तो ये चलेगा। अब मैंने बोला ये जो हमने बटन बनाया, बटन कहां गया, इंक्वायर नाउ वाला, ये बटन, इसके ऑन क्लिक के ऊपर, ये ऑन क्लिक तो इसी के ऊपर लगाना है, ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा, मॉडल जो है अपना सेट मॉडल स्टेटस फंक्शन कॉल होगा। एरो के बीच में डाल रहा हूं,
एरो के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं और नॉट करके मैंने बोला जो है इसका रिवर्स हो जाए, जो ये है उसका रिवर्स। तो ये अभी पहले से क्या है, मैं इसको पहले से फॉल्स कर रहा हूं, फॉल्स होना चाहिए। अभी ये पहले से फॉल्स है, तो जब आप क्लिक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू। और ट्रू बनते ही ये दोनों क्लास ऐड हो जाएगी, ब्लैक पे ये वाली क्लास ऐड हो जाएगी और जो आपका ये वाला पार्ट है जिस पे आपने मॉडल डी बनाया, व्हाइट वाला बॉक्स है, उसके ऊपर ये क्लास आपकी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और ये आप देखिएगा, मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करते ही आ गया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, देखिएगा कॉन्सेप्ट पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमने क्या किया, ब्लैक ओवरले बनाया, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रखना। ब्लैक ओवरले बनाया, ब्लैक ओवरले जो बनाया था उसके लिए हमने एक क्लास दी और इसी के ऊपर एक व्हाइट वाला पार्ट भी बनाया। ये दोनों अभी ये ना ये माइनस में है 500 पिक्सल ऊपर की साइड, ठीक है। और ये अपना क्या है, डिस्प्ले नन है, क्योंकि हमें शुरू में नहीं दिखाना, नन पड़ा है, ये नन है। मगर मुद्दे की बात यह है कि जब आप इंक्वायर नाउ के बटन पे क्लिक करते हो, यहां पे एक बटन है इंक्वायर नाउ, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही मैं इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर देता हूं। उस क्लास का काम क्या है, इसको हटा के टॉप से 50% कर देना और इसके ऊपर भी एक क्लास ऐड कर देता हूं। उस क्लास का काम क्या है, जो डिस्प्ले नन है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। तो अपना मॉडल क्या हो जाता है, खुल जाता है और खुल के दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अब आप समझो, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं क्रॉस पे क्लिक करूं या ब्लैक ओवरले पे क्लिक करूं तो ये बंद हो जाए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको इतना सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। ये ब्लैक ओवरले जो है, ब्लैक ओवरले कहां गया, ये रहा, देखिए ब्लैक ओवरले, इसके ऊपर भी ऑन क्लिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन क्लिक लगा के बोलिए भैया जो है उसका रिवर्स कर दो, सेम ये फंक्शन। मगर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि यहां पे क्रॉस का बटन चाहिए। क्रॉस के बटन के लिए आप चाहें तो इस S3 के अंदर, ठीक है, S3 के अंदर स्पैन टैग में आप यहां पे ध्यान रखिए, स्पैन टैग के अंदर एंड टाइम्स का यूज करिए। वैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, आप मॉडल स्टेटस का रिवर्स मत करिए, आप यहां पे ट्रू डाल दीजिए ना। वैसे भी इंक्वायर नाउ के बटन पे हमेशा खोलना ही है ना, क्यों रिवर्स करना, ट्रू डाल दीजिए। और यहां पे आपको पता है इस ब्लैक ओवरले पे इसको क्या करना है, बंद ही करना है, तो यहां पे डायरेक्ट फॉल्स डाल दीजिए। तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, सिंपल कर देता हूं। चलिए, मैंने बोला रिवर्स नहीं कर रहा, मैं इंक्वायर नाउ पे जब क्लिक करूंगा तो मैं इसके अंदर ट्रू वैल्यू डाल दूंगा। जब मैं ट्रू डालूंगा तो ये क्या करेगा, अपने फंक्शन को पकड़ के इसके स्टेटस को यहां से बदल के क्या करेगा, ट्रू कर देगा और ट्रू होते ही सिचुएशन बदल जाएगी। अब क्रॉस पे भी क्या करना है, यही फंक्शन कॉल करना है, क्रॉस पे भी यही फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, बंद करने का काम कर रहा है। यही फंक्शन हम कॉल कर देते हैं। अब जाके देखिए एक बार, यहां पे आए, आप इस पे क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। ये देखिए, डिजाइन आप कर लीजिएगा, मैं बस आपको लॉजिक बता रहा हूं कि डिजाइन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चल रहा है बढ़िया, देखिए। तो अभी हमने यहां पे ये समझा कि कोई भी मॉडल जो हम बनाते हैं, मॉडल पॉपअप बोलिए, मॉडल या पॉपअप बनाते हैं, उस मॉडल को बनाने के लिए स्टेट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत शानदार मतलब प्रोसेस है कि एक स्टेट ने हर जगह क्लास के बीच में भी कंडीशन लगा दी, एक स्टेट ने एट्रीब्यूट में कंडीशन लगा दी। आप बहुत सारी जगह पे स्टेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कंडीशनल अप्रोच में आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी के पार्ट में धीरे धीरे लॉजिक्स और बड़े होंगे, मैं स्टेट के और प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, मतलब बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट कराने वाला हूं। यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट को हम बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर करेंगे और ऐसे लेवल पे क्लियर हो जाएगा कि आप एकदम कंठस्थ हो जाओगे कि स्टेट कैसे वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।